थर्ड क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल सिंपल था। हमें और cos 75 की वैल्यू को 0 और 45 में चेंज करना था। कैसे चेंज करेंगे कनिका? कोड का क्या फॉर्मूला होता था? दिमाग खराब है कोड का? और कोस का होता था साइन। मोदी दी ये 5 हो गया और ये 15 हो गया। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, बस यही आपका आंसर आएगा। पर सर आपने कहा था ना कि 90 वाला सिर्फ उसमें ही रख सकते हैं जहाँ पे सम 90 होगा। नहीं नहीं, वो तो तब कहा था ना बेटा जब सोल्व करना होगा। ये तो उसने ये कहा है, उसने ये कहा है कि सोल्व नहीं करना है। उसने ये कहा है कि एंगल को 0 और 45 के बीच में रिड्यूस करो बस। तो हमने उसको एंगल को छोटा कर दिया बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा। अब इसके ओके बाद सर। है 9। तुमने क्या भूमि? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा? हमने बताया था आपको कि cos की जो वैल्यू होती है और sin की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ये दो स्टैंडर्ड थिंग्स हैं, इनको आपको लर्न रखनी है बस। ये कैसे आई, ये हमारे कोर्स से बाहर की बात है। बस आप इतना समझ लो, cos की मैक्सिमम वैल्यू और sin की 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब सीधी तरह आप ये बताओ 1/cosec थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1/cosec जो है वो sin थीटा ही तो होता है, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मतलब इससे घबराना नहीं है, 1/cosec जो है वो sin ही होता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 ही हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और बताओ कौन सा बेटा? 15 बता दीजिए। 15। यस सर। सर 13 और 15 दोनों। 13 भी? 13 में तो यस हमने सर। बताया था cos 1 cos 2 डैश डैश डैश, बीच में cos 1 cos 90 भी आएगा। ये 179 तक एंगल जा रहे हैं, हमें बीच में cos 90 भी आएगा, और cos 90 होता था 0। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके सर। कोई रीजन भी लिखना होगा आंसर के? आज भी बीच में cos 90 लिखना है, और cos 90 की वैल्यू 0 लिख देनी है, और 0 इंटू समथिंग 0 होता है। ओके सर, सर ऐसे रीजन लिखना है। हाँ, 8 कौन पूछना? 8 में क्या है? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? दोबारा बता दीजिए क्वेश्चन। आप है बेटा? आप देखो 15। कविता आपने करे थे नहीं बेटा? आपको क्लियर हो गया सिद्धि? कल हमने जाते जाते 3 फॉर्मूले लिखवाए थे माधव। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, बताया आपको?
ये आगे मिसप्रिंट है शायद बेटा कुछ। इसे कंप्लीट कर लो। 90, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, इसमें लास्ट में 1053 और 1077 जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये क्वेश्चन हमने 3 पार्ट को मिला के तीन पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। देखो कैसे करेंगे हम, पहले इस पार्ट को लेते हैं। cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 70 है। हमने क्या बताया था, जिन दो का सम 90 होता है उसमें से एक को चेंज कर देते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 20 को चेंज करो या 70 को। तो प्रिंस आप किसको पसंद करेंगे, क्या लिखेंगे 20 को। cos का फॉर्मूला क्या होता था, होता ये मैंने ऊपर एक को चेंज कर दिया, ऐसे मैं नीचे को चेंज करूंगा, क्या होगा, भूमि सेट को चेंज करूंगा तो क्या फॉर्मूला होता है सेट का बेटा, cosec स्क्वायर 90 माइनस 50, और ये तो ऐसे ही रहेगा। ऊपर हो गया sin स्क्वायर 70 cos स्क्वायर 70, और नीचे हो गया cosec स्क्वायर 40 cot स्क्वायर 40। तो इसका भी फॉर्मूला 1 था, नीचे का भी 1 था। तो मतलब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है मेश। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। ये 58 है, ये 58 है, ये 32 है। 58 और 32 का सम 90 होता है, तो हमें एक को चेंज करना है। तो हम किसको चेंज करें, 58 को करें या 32 को करें। सर 30। 58, हाँ 58 को अगर हम करेंगे तो हमें 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप 32 को ही चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया, इसको तो मैंने चेंज नहीं करा, इसको भी मैंने चेंज नहीं करा। अब 10 का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस 32। 10 90 माइनस 32 जो है वो cos 58 लगता है। अब इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। अब ये भी क्या होता था, ये भी हमने कल फॉर्मूला लिखवाया था, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर भी 1 होता था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 2। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे ये देखो 1 2 3 4 5 एंगल्स है, तो हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। किस किस का पेयर बनाना पड़ेगा, जिनका सम 90 होगा। तो हमने बनाया 30 का, तो बनाएंगे 77 के साथ। का बनाएंगे 53 के साथ, और 1045 तो 1 होता है। तो इन दोनों में से आपको एक एक को चेंज कर लेना है, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ बचेगा -4। तो इसका आंसर आपका आएगा -1। हो गया आपका। इसमें मिसप्रिंट था, लास्ट के 2 नंबर जो थे वो गायब थे, इसलिए नहीं हुआ। बुक का नहीं है, होमवर्क वाला ऐप का है। तुमने क्या नहीं होमवर्क वाला है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था। रुद्रांश सब आपके हो गए सब। वंशिका, हाँ यस सर, मुझे 12 और 14 में डाउट है। 12 और 14। 12 में तो बेटा tan थीटा 1/√5 दे रखा है। इसमें आपको ट्रायंगल बना के वैल्यू रखनी है। ये 8.1 का क्वेश्चन है।
देखो कर लोगी नहीं कर लोगी? ओके सर, मैं 14। 14 में भी यही है। देखो ऊपर 63 और 27 का सम 90 है। एक को चेंज कर दो और ऐसे ही नीचे चेंज कर दो, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा। ये तो बेटे इसी पैटर्न पे है। ओके सर। ट्राई कर लेगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है ये हर्ष, और 7th ये भी देख लो। चलो 5th और 7th ये नोट कर लिया आपने? रुद्रांश आपके हो गए? अंश, सौदन, हेलो सौदन। ये 5th क्वेश्चन था। अब देखो मैंने बताया था इसमें लिखा हुआ है इन ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। अब यहाँ कनिका हम कौन कौन सा एंगल लेंगे? सी प्लस ए लीजिए हमारे सर। पास सी प्लस ए है, तो हमने यहाँ लिया सी प्लस ए 180 माइनस बी हो गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में सी प्लस ए की जगह 180 माइनस बी लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 180 के नीचे भी 2 है, बी के नीचे भी 2 है, ये हो गया 90। 1090 माइनस बी बाय 2 कितना होता था? 1090 माइनस होता था 4। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है हर्ष, हमें वो एंगल लेने हैं बेटा जो हमें चाहिए। हमें यहाँ चाहिए सी प्लस ए। कल हमने जो आपको बुक का क्वेश्चन बताया था उसमें थे ए प्लस बी, हमने ए प्लस बी का सब लिया था। आप देख श्लोका आपने करे बेटा? प्राची, तुम्हें करेगा मुझे लग रहा है मतलब काम करो। हैं? मेरा है मुझे चलो ये क्वेश्चन था, इसमें तो हमें किसी को चेंज ही नहीं करना, आपको सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। तो यदि कोसेक 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? किसी ने बोला तो साइन थीटा। टेन 90 माइनस होता है कोसेक, और टेन तो ऐसे ही रहेगा। कोसेक 90 माइनस होता है सेक, साइन 90 माइनस होता है कोस, और कोस 90 माइनस होता है टेन, टेन 90 माइनस होता है कोस। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर नीचे जब भी कैंसिल होता है तो 1 बचता है। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाओ। इसमें क्या करेंगे? देखो इसमें कोई कैंसिल हो रहा है? देखो साइन और कोसेक एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन से कोसेक कैंसिल हो जाएगा और नीचे सेक से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 जो है आपका 2 आंसर आ जाएगा। साइन यही सेक है। ठीक है कनिका, अब हो गए हर्ष। प्राची आप कहाँ की बड़े दिनों बाद आई हो? देखो फॉर्मूलों का प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। पहली आइडेंटिटी हमने लिखाई थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, कल हमने बताई भी थी आपको ये। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हमने एक राइट ट्रायंगल लिया एबीसी, आप सबको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, सबको पता है। हमने पूरी इक्वेशन को इसे डिवाइड कर दिया AC स्क्वायर से।
हमने ऊपर नीचे AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कैंसिल होके 1 आ गया। अब इधर क्या आएगा, AB अपॉन AC क्या होता है कनिका, AB होता है आपका बेस, AC है हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है। देखो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस, तो कोस स्क्वायर आ गया। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो साइन, ये हो गया आपका साइन। तो इस तरह ये आइडेंटिटी आपकी पहले थोड़ा सा प्रूव है। अब इसी आइडेंटिटी से दो वैल्यू और निकलेगी, वो क्या निकलेंगी, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1 माइनस cos स्क्वायर है, और cos स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब बेसिक आइडेंटिटी तो ये वाली है, उसके पार्ट दो निकल गए। अगर मैं cos को उधर ले जाता हूँ तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, नहीं तो cos स्क्वायर का आता है। तो आपको ये तीनों तो लर्न करनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, तो आपको लर्न रखना पड़ेगा कि cos स्क्वायर होता है। अगर मैं पूछता हूँ कि साइन स्क्वायर है क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 1 माइनस cos स्क्वायर होता है। ये तीनों आपको लर्न करनी है, ये तो पहली आइडेंटिटी है आपकी, इसका प्रूफ हमने सर बता दिया। हाँ सर, तो इसमें हमने मतलब AC स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया? अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए किया, क्योंकि हमें चाहिए था साइन और कोस। साइन और कोस कब आएगा, जब अपोन में हाइपोटेन्यूज होगा, इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया। अभी दूसरी आइडेंटिटी रह रही है, उसमें हम करेंगे BC से, फिर तीसरी में करेंगे हम AB से। मतलब तीन आइडेंटिटी है, तीनों में 1 बाय 1 हम करेंगे। एक बार AC से, एक बार AB से, एक बार BC से, तो तीन फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। तो ये पहला फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लो सब। श्रद्धा आ गया बेटा आपका, यस सर। सर छोटा सा प्रूफ है बिल्कुल, वैसे तो कभी आया नहीं है, लेकिन हमने बता दिया है, और उसके दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। अब देखो दूसरी आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी हमारी है cot स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू होता है cosec स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पूरी इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सीधा। तो सीधी जी ये तो कैंसिल हो गया, AB अपॉन BC कितना होगा, AB हमारा बेस है, और AB हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है क्या, cot, और AC हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है माधव, कोसेक। कोसेक। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई। अब इसके दो कोर पार्ट है, कैसे है देखो, अगर मैं कोट को उधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है 1। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो इसी आइडेंटिटी से दो फॉर्मूले और निकल गए, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 भी होता है। ठीक है श्लोका,
ये हमारी सेकंड हो गई देव सैनी। और थर्ड आइडेंटिटी में क्या किससे डिवाइड करेंगे हम प्रिंस जी? एक बार हमने एसी से कर दिया, एक बार बीसी से कर दिया, अब क्या बचा हुआ है? करो निकालो, देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है। थर्ड आइडेंटिटी अपने आप बनाओ, आप उसे ए बी से डिवाइड कर दो, बिल्कुल ऐसे ही। अपर्णा आप रोज आया करो बेटा। प्राची, सारिका, सारिका है नहीं आज? यस सर। अब ये बना BC अपॉन AB, क्या होता है दक्ष? BC अपॉन AB, BC परपेंडिकुलर है, AB आपका बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया 10। और AC अपॉन AB कितना होगा भूमि? AC आपका हाइपोटेन्यूज है, AB आपका बेस है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हर चीज 10 हो गई। हाइपोटेन्यूज ये भी 10, वो भी 10 लगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। गंदा काम है ये। बन गया आपका 1 + tan स्क्वायर A = होता है sec स्क्वायर A। इससे दो फॉर्मूले और लिखेंगे, एक तो वही जो कल बताया था हमने, तो मेन आपकी जो आइडेंटिटी है वो 3 है। उन 3 आइडेंटिटी से हमने दो दो पार्ट और फाइंड आउट कर लिए हैं, तो 6 और 3 9 फॉर्मूले हो गए हैं। ये 9 के 9 आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं ये आपके ऊपर से निकल जाएगी। हमारी बुक में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th के 10 पार्ट है, लेकिन दूसरी बुक्स में एनसीईआरटी के अलावा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले क्वेश्चन लगभग 100 हैं, और वो सिर्फ आएंगे फॉर्मूलों से। उनका करने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता, वो आपको अपनी आईक्यू लगानी है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले भी 2 फॉर्मूले और रह गए, वो भी देख लो। ये जो हमने आइडेंटिटी बताई है ये कब लगेंगी? जब स्क्वायर होगा। अगर आपकी पावर 2 है तो ये फॉर्मूले लग सकते हैं। अगर इनके अलावा पावर आपकी 3 हो गई, 1 हो गई, 4 हो गई, तो ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ये सिर्फ लगेंगे स्क्वायर में। ये सारे के सारे देख लो ध्यान से, जो आज हमने बताए हैं सब में स्क्वायर लगा हुआ है। अब कुछ फॉर्मूले जो है वो किसी भी पावर में लग सकते हैं। वो क्या होता है देखो, हमने सबसे पहले आपको बताया था कोसेक जो है किसका उल्टा होता था? कोसेक साइन का उल्टा होता था। कोसेक 90 - थीटा होता था सेक, वो 90 - थीटा के साथ होता था। लेकिन जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक का वो तो साइन होता है। इसी तरह सेक किसका उल्टा होता था? कॉस। tan का फॉर्मूला होता था 1/4। ये जो 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये किसी भी पावर में लग सकते हैं। अगर सिंगल पावर है तो सिंगल में आएगा, अगर यहाँ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, अगर यहाँ क्यूब कर दूं तो यहाँ क्यूब आ जाएगा। मतलब ये किसी भी पावर में लग सकते हैं, जो पावर इधर होगी उधर ही वो पावर हो जाएगी। समझ में आ गई बात, दोनों का डिफरेंस? ये जो मैंने लिखाए हैं ये सिर्फ स्क्वायर में लगेंगे और ये कहीं भी लग सकते हैं। अब एक नया फॉर्मूला और देख लो आप,
टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है इसी को फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। ये कैसे आया? साइन का फॉर्मूला होता था पी अपॉन एच और कोस का फॉर्मूला क्या होता था? बी अपॉन एच। एच पे एच कैंसिल हो गया, क्या बचा? पी अपॉन बी जो कि होता है टेन। तो इसलिए हम टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम कोस को क्या लिख सकते हैं? कोस अपॉन साइन, ये दोनों। तो ये हमारे 5 मामले हो रहे हैं। ये किसी भी पावर में आप लगा सकते हो, लेकिन जो आइडेंटिटी है 3 वो सिर्फ स्क्वायर में लगेगी। तो ये नोट कर लो जल्दी से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स फॉर्मूले लर्न कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम है फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो कुछ नहीं आने वाली आपको समझ में। भाई यदि मर गया यहाँ कोसेक नहीं सेक, अच्छा 10 ऐसे ही रहोगे बस। तुम सुन रही हो दीदी? हंसने के लिए कहा मैंने, कल को सुनूंगा बताऊंगा ठीक है, अगर नहीं सुनाई। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब दिखाना। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin sec tan इन टर्म्स ऑफ कोट। मतलब जितने भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सबको आपको कोट की टर्म में लिखना है, और सेकंड का क्वेश्चन में सेक की टर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान से देख लो जरा। हमें कोट की टर्म में लिखना है। कोट का फॉर्मूला क्या होता था फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, क्या होता था? बी अपॉन पी। कनिका ने बताया कि कोट का फॉर्मूला बी अपॉन पी होता था। ये याद कर ले बेटा, कल भी क्या था। तो कोट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। अब आप ट्रायंगल बना लो। ये मैंने कोट ए अपॉन 1 लिख लिया। देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल नया लगता है बता रहे हैं। तो बेस तो आपका हो गया कोट ए, और परपेंडिकुलर आपका हो गया 1। ये स्टेप क्लियर हुआ माधव? हमें कोट की टर्म में लिखना था। कोट का फॉर्मूला हमने बताया बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कोट के नीचे हमने 1 लिख दिया, तो बेस को मैंने लिखा कोट और परपेंडिकुलर को मैंने लिखा 1। अब मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हमारी h की वैल्यू आ गई √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया होगा, लिख दिया होगा 1 प्लस कोट ए। लिखा स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल नहीं होने का, क्योंकि अंदर प्लस में है। अगर ये इंटू में होता तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं होने का। तुम सुन रहे हो ना माधव? तो हमारी हाइपोटेन्यूज आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है नैना? सर हाँ सर हम फिफ्थ वाला फॉर्मूला भी तो लिख सकते थे, जो ये कॉट थीटा है और कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें बेटा ये जो फॉर्मूला है, हमें tan की वैल्यू तो निकल जाती 1 अपॉन कोट, लेकिन हमें सारी की सारी कोट की टर्म में निकालनी है। तो अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई ना बात? आपके सारे आंसर आने वाले हैं। आपको बताना था साइन ए, सेक ए
और tan A। साइन का क्या फॉर्मूला होता था? P अपॉन H। P कितना है यहाँ और H कितना है? तो हमारी साइन की वैल्यू आई 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसी तरह सेक किसका उल्टा होता था? सेक का फॉर्मूला क्या होता था? H अपॉन बी। तो H हमारा है ये और B हमारा कितना है? 40। tan का फॉर्मूला क्या होता था? P अपॉन बी। तो P तो 1 है और B क्या है? 40। तो देखो इससे आपकी तीनों की तीनों वैल्यू अपने आप आ गई। बात दोबारा सुन लो। सबसे पहले हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी उनको हमें साइन टेन कोट की टर्म में लिखना था। तो कोट की टर्म में लिखना था तो कोट का फॉर्मूला लगा दिया हमने। इससे हमें बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया। उसके बाद जो भी आपको निकालना है, साइन निकालना है तो P अपॉन H कर दो, सेक निकालना है तो H अपॉन B कर दो। मतलब जो भी निकालना है अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में करना है सेक की टर्म में। तो सेक को क्या लिखेंगे हम? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। जरा करके दिखाओ जल्दी से। इसे सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक की टर्म में करो, जरा ट्रायंगल बना के जल्दी से। ये नोट कर लो। देखो देख लो जिसे नहीं आया समझ में। सेक का फॉर्मूला होता है H अपॉन बी। तो हमने प्रोपेलर भी बनाया। तो हाइपोटेन्यूज तो आपका सेक हो गया, बेस आपका 1 हो गया, परपेंडिकुलर निकालना था। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 1 को साइड लाए तो माइनस हो गया। तो P की वैल्यू आ गई अंडर रूट में। अब आपको मान लो साइन निकालना है। साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H। तो P तो आपका ये हो गया और H कितना है आपका? सेकंड। इस तरह आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये समझ में आ गया मेथड हम जो हमने बताया ये? यस इसमें सर। आपको कोई भी हाँ तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कल हमने आपको करा दिया था 90 माइनस थीटा वाला, ये अपने आप कर लेना। अब आ जाओ जरा फोर्थ क्वेश्चन पर। ये क्लियर हो गया रुद्राल? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सत्यम? नो सर। अब पढ़ना। सर एक बार और बता दो। बेटा हमें हाँ हाँ सुन लो। हमें है ना सेक की वैल्यू दी हुई है कि साइन कोस टैन जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं उनकी वैल्यू सेक की टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो हमने सेक की टर्म में करनी है, इसलिए हमने सेक का फॉर्मूला लगाया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इससे पहले क्वेश्चन में हमें कोट में करनी थी तो हमने वहां कोट का फॉर्मूला लगाया था। क्लियर? अब हमने हाइपोटेन्यूज तो आपके पास सेक हो गया, बेस आपके पास 1 हो गया, आपके पास रह गया परपेंडिकुलर। तो हमने अपना आइडेंटिटी लगाई, P हमें निकालना था तो 1 को हम इस साइड ले आए और फिर अंडर रूट हो गया, मतलब P भी आ गया। अब ये P भी आ गया, H और B तो आपके पास पहले ही थे, अब जो मर्जी निकाल लो। अब मैंने साइन निकाल के दिखाया। साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा P अपॉन H होता है। तो P की जगह मैंने P रख दिया, H की जगह मैंने H रख दिया। अगर मैं कहूँ tan की वैल्यू निकाल लो, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H P अपॉन बी। P अपॉन B। तो P अपॉन B हो गया। तो इस तरह आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 8.4 का हो गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। वैसे तो ये MCQ है,
लेकिन ये सिंपल प्रूव करने के लिए भी आ सकता है 1 मार्क में, तो हम इसको भी करा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें हम क्या कर सकते हैं कनिका, सोच के बताओ, देख के बताओ क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात है बिल्कुल, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए में 9 कॉमन नहीं ले सकते, दोनों में 9 हमने कॉमन ले लिया। अब आज जो मैंने कल फॉर्मूले लिखवाए थे दे, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था शायद, याद है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हमने क्या बताया था, तो ये तो 1 हो गया, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 9। फर्स्ट पार्ट ही क्लियर हो गया रुद्रांश? यस सर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, तो कुछ ज्यादा ही सिंपल था फर्स्ट तो, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कर दूं अभी इसको, लेकिन ये अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है आपको याद नहीं हुआ कि 1 होता है तो बैठे रहना, क्यों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 बोलो तो 10 है सेकेंड, फिर 1 plus 4 theta minus 4z theta। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है अपने आप में, इसमें आइडेंटिटी तो कोई लग नहीं सकती, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ही नहीं है। हमने क्या बताया था, आइडेंटिटी तो तब लगेगी जब स्क्वायर होगा, तो वो सारी बात तो फेल हो गई कि भाई आइडेंटिटी लग जाएगी। अब वो दूसरी वाली आइडेंटिटी लग सकती है जो हमने बताया था कि किसी भी पावर में लग सकती है। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लो, क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लो। अगर क्वेश्चन में साइन कोस ऑलरेडी है उसे मत चेंज करना, वो वैसे ही रहेगा। तो मैंने क्या हिंट दिया कि क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1 से, 1 तो 1 होता है। अब आया 10, तो 10 का मैंने कहा साइन कोस में चेंज कर लो, तो मैंने एक अभी फॉर्मूला लिखवाया था 10 का साइन अपॉन कोस, लिखा ना, तो मैंने यार 10 को लिख दिया साइन अपॉन कोस, और सेक होता था कोस का उल्टा। इसी तरह कोस का मैंने लिखवाया था कोस अपॉन साइन, और कोसेक होता था 1 अपॉन साइन। ये पहला स्टेप ध्यान रखना, अगर आपको प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो 99% क्वेश्चन इस मेथड से हो जाते हैं। क्या मेथड है कि क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लो। तो यहाँ हमारे पास 10 था, हमने साइन अपॉन कोस लिख लिया, सेक था 1 अपॉन कोस लिख लिया, कोस था कोस अपॉन साइन लिख लिया, कोसेक था 1 अपॉन साइन लिख दिया। मतलब जितने पहले वेरिएबल चल रहे थे tan sec कोस, 4 वेरिएबल चल रहे थे, अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन 2 वेरिएबल में आ गया, साइन और कोस में। अब इसको आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, पहले ब्रैकेट में देखो ध्यान से, नीचे साइन साइन है 2 में, तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। कोस सॉरी, हमने इन तीनों का एलसीएम लिया तो कोस आ गया, 1 को कोस से डिवाइड किया तो सीधी क्या बचेगा, कोस ही बचेगा। कोस की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस आ जाएगा, कोस को कोस से डिवाइड किया तो 1 बचा, तो 1 बचा तो ऊपर साइन ही आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। ये स्टेप क्लियर हो गया, हमने एलसीएम ले लिया। इसी तरह हमने कभी का यहाँ भी किया। ये क्लियर हो गया बेटा। अब देखो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आइडेंटिटी लग रही है, देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग गई पहले का स्क्वायर और माइनस सेकंड का स्क्वायर। अगर आपको नहीं क्लियर हो रही, भाई नहीं आ रही है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, भूमि कोस की पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस वन जा कोस थीटा, फिर साइन की कर दो, फिर वन की कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा सबको, अब जरा ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता था, कल भी दिखाया था, कल ही का दी, सर 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मैंने बताया था 1 होता है। वन से वन ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, अब ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो सॉल्व करके आपका आंसर क्या बचा, 2। अब देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5-6 स्टेप हो गए इस क्वेश्चन में, रूल कोई नहीं है, सिंपल सा मेथड है, साइन कोस में चेंज करो, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर दी ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बना, इसकी वैल्यू 1 रखी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर अगले स्टेप में साइन कोस से साइन कोस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे, तो 2 आंसर बच गया। अब देखो फॉर्मूले, देखो ध्यान से, फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो मिस्टर फ्रेंड्स, पहला फॉर्मूला ये लगा, दूसरा ये लगा, तीसरा ये लगा और फोर्थ ये लगा। पहले स्टेप में 4 फॉर्मूले लगे, उसके बाद ये जो अलजेब्रा है सिंपल मल्टीप्लाई कर दी। पांचवा फॉर्मूला ये लगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। 5 स्टेप है क्वेश्चन में, 5 ही फॉर्मूले लग रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हुए तो इन क्वेश्चन को करने की सोचना भी मत, क्योंकि पेज पलट के कब तक देखते रहोगे कि कौन सा लगने वाला है, चुप ले। तो इसलिए अच्छा है कि आप इन्हें, जो मैंने फॉर्मूले लर्न दिखाए आपको आज, इनको जरा अच्छे से लर्न कर लो। इन फॉर्मूलों को लर्न करना है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 4 का फर्स्ट सेकंड कर लिया है, थर्ड फोर्थ आप अपने आप करेंगे। फोर्थ का मतलब आपको 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करना है विद फॉर्मूले। कल को मैं सबसे पहले फॉर्मूले दूंगा, ठीक है देव सैनी, पार्थ सादगी।